नाम रिया है, मैं भी उत्तर प्रदेश बलिया से बिलोंग करती हूँ। इनको देख मेरे को सी वन सोच रही हूँ, नहीं टेंशन लड़ लो। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट के रूम पे और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और हम इनसे जानते हैं जो बच्चे या जो गर्ल्स कोटा में रहते हैं अपनी नीट यूजी में सेलेक्ट होने के लिए वो अपनी कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनका क्या डेली रूटीन रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम वो कोटा में फेस करते हैं। तो आपका नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हो और किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो? मेरा नाम मुस्कान है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एलन में पढ़ते हो? हाँ। मेरा नाम दीपांशी है, मैं यूपी के अयोध्या जिले से बिलोंग करती हूँ और एलन में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रिसुप्रिया है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रिया है, मैं भी उत्तर प्रदेश बलिया से बिलोंग करती हूँ। नीट यूजी में प्रिपरेशन करने के लिए या कह सकते हैं डॉक्टर बनने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली मैंने बचपन से ही देखा है कि मुझे बहुत शौक था शुरू से डॉक्टर्स को देखा, हाँ ये सोशल वर्क करते हैं, मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक था। तो मैंने मेरे मामा जी डॉक्टर हैं तो मैं उनको देखती थी, उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई। वो मेरे आइडियल हैं कि उन्होंने MBBS किया, MD किया, तो मुझे लगा मुझे भी ये चीज़ करनी है, तो मेरा मोटिवेशन वहीं से रहा। और बात करें आपसे, तो आपको डॉक्टर बनने का मोटिवेशन कहाँ से है? सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन होता है, तो जैसे कि लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है। उसके बाद लोगों को डॉक्टर दूसरा भगवान बोलते हैं, तो बस इसी वजह से लगा कि हाँ ये ये प्रोफेशन बढ़िया है। और ऊपर से मेरा बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो इसी वजह से बायो जो लोग लेते हैं तो उनके लिए एक मेडिकल प्रोफेशन सबसे बेस्ट लाइन मानी जाती है। तो बस यही था एक मोटिवेशन। और जैसा कि यूपी कह सकते हैं, आपने बोला कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो यूपी और बिहार में पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्ल्स को लेकर कंसर्न रहते हैं। तो कोटा आने में आपको किसका सपोर्ट, आपके पेरेंट्स या किसका सपोर्ट आपको ज़्यादा रहा? मेरे भाई ने मेरे को पहले जैसे उसने बताया कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम अयोध्या से हैं तो अयोध्या में उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे नीट क्वालिफाई करने के लिए फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं थी। और हाँ, उसके बाद रिजल्ट्स वहाँ से ज़्यादा नहीं आए, इंस्टीट्यूट थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते थे उससे। तो मेरे भाई ने कहा कि कोटा माहौल देता है पहली बात तो वहाँ जाओगी, थोड़ा कंपटीशन फेस करोगी, थोड़ा अकेले रहने में प्लस पढ़ाई करने के टाइम भी मिलता है और घर पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। तो इसी वजह से कोटा आना एक जैसे भाई की वो थी, उसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, किसी ने मना नहीं किया आने के लिए, किसी को मनाना नहीं पड़ा। सबसे पहली बात सबने कहा हाँ जाओ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस ध्यान रखना हो एक्सेट्रा। जैसे कि आपने बोला डिस्ट्रैक्शन, तो जैसे बहुत से बच्चों को डिस्ट्रैक्शन रहता है फ़ोन को लेके, तो आपको किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन रहता है अगर बात करें कोटा में रह के? कोटा में रह के तो फिर अपने आप पे डिपेंड होता है ना, जैसे कि अब घर पे है तो घर पे आप फ़ोन यूज़ करें तो आपके पेरेंट्स है कि हाँ मत चलो ज़्यादा। बट कोटा में अगर आप हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना फ़ोन यूज़ करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि फिर हर चीज़ आप ही हैं, कोई आपको देखने तो आने वाला कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो खुद पे सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास फ़ोन होते हुए भी मुझे नहीं चलाना है, मुझे इतने टाइम पढ़ना है और एक्सेट्रा, ये सब चीज़ होती है। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो या फ़ोन को कैसे साइड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो? बस इतना देखना होता है कि जब जैसे किसी भी नीट एस्पिरेंट का एक कॉलेज कोई सपना होता है, तो ऐसे आपका कौन सा तो कॉलेज है? KGMU जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, हाँ जो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है, मुझे बहुत मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। तो बस यही होता है कि जब फ़ोन चलाते रहो तो फिर याद आता है कि अच्छा नहीं कॉलेज लेना है और मेहनत करनी है, आए हैं तो लेके जाएंगे वाला एटीट्यूड, तो वो थोड़ा हेल्प करता है कि हाँ नहीं पढ़ना है, फ़ोन नहीं चलाना है। तो ये रहता है जो बच्चे कोटा में प्रिपरेशन करते हैं, कुछ अपना ड्रीम रहता है उनका, जिस वजह से वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। जैसा कि कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट वीक रहता है, कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है, तो कुछ ऐसा आपके साथ होता है? कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है? हाँ, मेरा ये था कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक थी, वो मेरा बहुत ही वीक पॉइंट था। तो मुझे सब लोगों ने कहा कि कोटा जाओ, एलन ज्वाइन करो, कोटा का ऐसा माहौल है कि वहाँ तुम्हें जो चीज़ें नहीं भी आती होंगी वो भी तुम्हें आने लगेंगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने जब ऑर्गेनिक की क्लासेस अटेंड करी, वहाँ पे जिस तरीके टीचर्स उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, मेरा जो भी बेसिक चीज़ें नहीं मुझे आती थी वो चीज़ें भी मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, तो वो अलग ही एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वो बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंस अब हो चुका है कि हाँ मैं यहाँ कर सकती हूँ। और एलन में कैसा पढ़ाते हैं? बेसिक से पढ़ाते हैं या फिर हाई लेवल का पढ़ाते हैं? बेसिक से पढ़ाते हैं बिल्कुल। वो जब स्टार्टिंग होती है क्लासेस तो बेसिक क्लियर करते हैं, या फिर मान लीजिए आपको फिर भी नहीं क्लियर होता, आप डाउट क्लासेस लो, डाउट काउंटर पे टीचर्स मिलेंगे, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे भी आप चाहो आप कर सकते हो, वहाँ पे ऑल टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आपने बताया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बायो
ऑब्वियसली मतलब बायो के स्टूडेंट का तो बायो स्ट्रांग ही होता है, तो मेरा नहीं, बायो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गर्ल्स का बेसिकली बायो ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं ऐसा नहीं है, मेरी फिजिक्स भी ठीक थी लेकिन मेरा केमिस्ट्री बहुत ही वीक ठीक पॉइंट थी या था। ठीक है? मतलब ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी ठीक है, लेकिन मतलब जो केमिस्ट्री था वो वीक पॉइंट था मेरा, तो वो वहाँ यहाँ आके वो भी चीज़ें सुधर गई हैं अब उससे। जैसा कि कोटा में बहुत से बच्चे फ्रेंडशिप को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कुछ आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, अगर आप अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो कि मतलब पढ़ाई से एसोसिएटेड हो और उनका ध्यान मेनली आपके अपने गोल अचीव करने पे हो, तो वो आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में हैं। तो आंटी ने अभी मेरे को बताया, अगर यहाँ पे जो आंटी के यहाँ बच्चे रहते हैं, अगर वो अंडर 5000 उनका रैंक आता है तो उनको सोने का ये पेंडेंट देंगे। तो जानते हैं इससे कितना एक्साइटेड है बच्चे, तो आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? हाँ, आंटी ने बोला है कि अगर हम एलन का और आंटी के हॉस्टल का नाम मतलब आगे ले जाएंगे, रोशन करेंगे, तो आंटी हम लोग को गोल्ड का पेंडेंट देंगी। जी, और आप कुछ कहना चाहोगे, कितना एक्साइटेड हो जो आंटी ने आपके लिए टास्क रखा? नहीं, काफ़ी मोटिवेशनल था। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग को कुछ मिलने वाला होता है तो हम लोग और मेहनत करते हैं उसके लिए, तो हाँ, तो उसके लिए एफर्ट ज़रूर रहेंगे हमारी तरफ से। और आंटी जी आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बच्चों पे बहुत विश्वास है कि ये बिल्कुल हॉस्टल का नाम रोशन करेगी और मुझे गर्व है इन बच्चों के ऊपर। और यहाँ पे खाना वगैरह कैसा मिलता है? खाना वगैरह काफ़ी एकदम घर जैसा मिलता है और मतलब लगता नहीं है कि हाँ घर से दूर है और ये सब। और हॉस्टल का सिक्योरिटी कैसा है यहाँ पे? नहीं, सिक्योरिटी तो आंटी एकदम पूरा सिक्योर सिस्टम है, अच्छा एकदम जैसे लगता है कि हाँ कोई है साथ में, एकदम पेरेंट्स की तरह पूछना ये सब और वो सब।